अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिणी एहे सहस्रम हार ए नरो। आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय होता है कि थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक प्रसंग आ सकते हैं जहां तात्कालिक लाभ के लिए आदमी कोई कार्य कर लेता है और दीर्घ काल में बड़ा नुकसान उसके कारण से हो सकता है। लाभ और हानि, जो कार्य करने से लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, वह कार्य तो उस संदर्भ में स्वीकार्य हो सकता है। अथवा जिस कार्य को करने से लाभ ज़्यादा है, हानि बहुत थोड़ी है, वह काम भी आदमी एक संदर्भ में स्वीकार कर सकता है। एक ऐसा कार्य नंबर 3 में जिसको करने से लाभ तो कम है और हानि ज़्यादा है, तो वह काम नहीं करना चाहिए। और जिसमें लाभ है नहीं, हानि ही हानि है, वो तो काम एकदम ही अस्वीकार्य हो जाता है। हम आत्मा की दृष्टि से देखें, कौन सी प्रवृत्ति से कर्म बंध ज़्यादा होने वाला है। तात्कालिक भौतिक थोड़ा लाभ हो जाए, बाकी पाप कर्म का बंध बहुत होने वाला है। उदाहरण के लिए, एक आदमी सोचता है कि मैं धोखा करूंगा, झूठ बोलूंगा, झूठे कागज कुछ लिख दूंगा, तो मुझे हजारों रुपयों का लाभ हो जाएगा। ठग लूंगा, झूठ बोलना पड़ेगा, गलत बात लिखनी पड़ेगी, गलत साइन करने पड़ेंगे, पर ऐसा करने से हजारों लाखों रुपये मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ हम सोचें कि यह थोड़ा लाभ तो तात्कालिक रूप में मान लें, संभावित है कि इतने रुपये आ जाएंगे, परंतु 2 नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो स्पष्ट आत्मा का, कि झूठ बोलना और धोखाधड़ी करना आत्मा के लिए नुकसान की बात है। तो थोड़े से रुपयों के लोभ के कारण से, लालच के कारण से ये झूठ बोलने का, धोखा करने का पाप मैं क्यों लगाऊं, यह चिंतन का विषय है। यह पहला नुकसान आत्मा का। दूसरा देखें कि झूठ बोलूंगा, धोखाधड़ी करूंगा, एक बार तो आदमी मान लो विश्वास में आकर मेरी बात मान लेगा और कुछ कर देगा, तो लॉन्ग टर्म में, लंबे काल में जब यह उसको लगेगा ये धोखेबाज आदमी है, फिर मेरी बात कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा, तो वह नुकसान भी तो मेरा ही होगा और मेरे व्यापार आदि में भी फिर प्रभाव पड़ सकेगा, उसमें भी कमी आ सकेगी। तो थोड़ा लाभ नुकसान ज़्यादा हो सकता है। संस्कृत का सूक्त है, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन् विचार मूढ़ः प्रतिभाषिमित्वम्। थोड़े के लिए बहुत को त्यागने की वृत्ति, बहुत को छोड़ने की वृत्ति एक तरह से आदमी की विचार मूढ़ता को दिग्दर्शित कराने वाली हो सकती है। एक साधु है
हम साधु लोग हैं। साधु अगर साधना करता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना है, इधर तपस्या भी करता है, विहार, यात्रा, स्वाध्याय आदि आदि करता है, तो कितना महत्वपूर्ण संयम और तप का आराधन उसके द्वारा हो सकता है। जिंदगी भर रात को भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना, यह संकल्प है दीक्षा लेने के बाद से रात्रि भोजन का परिहार शुरू हो जाता है। और फिर सावध्य योगों का त्याग है। कितनी संयम की साधना है, साथ में तपस्या भी होती है, तो कितनी बड़ी संपदा साधु के पास हो सकती है। परंतु साधु क्या कर लेता है, कोई कोई अभागा साधु उसे कहना चाहिए। एक श्लोक आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर तो साधुओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों उसमें बहुत एक अच्छी बात बताई गई है जो तपस्या साधना से संबंधित है। वो श्लोक यूं, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण फल महिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणीम किणई आश्रय। कि एक तपस्वी साधु शील व्रतों का पालन करने वाला, जिनका फल बहुत बड़ा है शील व्रत का, उनका पालन करने वाला, अब साधु के मन में आ गया, अरे कहाँ आ गया मैं, संसार में रहता और मेरे साथी भाई सब संसार में हैं, सुख भोगते हैं, मैं कहाँ आ गया। अब वो सुख की इच्छा करता है, सांसारिक सुखों की इच्छा करता है। मन अस्थिर हो गया, कमजोर हो गया, और उन शील व्रतों को छोड़ करके, खत्म करके वो संसार में घर में चला जाता है। धृति से दुर्बल है, तो वह क्या करता है कि मानो कि करोड़ों की संपत्ति को एक कोडी के लिए लुटा देता है। कोटीर कोटी, एक कोडी के लिए करोड़ों की संपत्ति मानो लुटा देता है। ये संसार के सुख तो कोडी के समान है, और यह साधुपणे की संपदा करोड़ों के समान है। कोड्या साटे अहल हार मत ओ हीरो लाखिनो रे। कि कोडियों के लिए इस हीरे को, करोड़ों की संपत्ति को छोड़ देना, थोड़े के लिए बहुत को खोने की बात हो जाती है। अब इसी प्रकार वह साधु, वह कोई घर में तो नहीं गया है, मान लो साधु जीवन में है, पर निदान कर लेता है कि अरे इतनी तपस्या साधना मैं करता हूं, इसका कोई फल हो तो अगले जन्म में, आगे के जन्म में मैं कभी मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं इतना शरीर से बाहुबल वाला बलशाली बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, भौतिक रूप में संपदा संपन्न बन जाऊं, यो निदान कर लेता है। अब निदान की आलोचना, प्रायश्चित किया नहीं है, तपस्या तो की ही है, कर ही रहा है। अब उसका निदान तो मानो आगे कहीं फल भी जाए, चक्रवर्ती बन जाए, कुछ बन जाए, पर यह जो संपदा बहुत बड़ा मोक्ष की ओर ले जाने वाली थी, मानो उसको भौतिक चक्रवर्तीपने के लिए, भौतिक संपदा के लिए मानो उसने लुटा दिया, बेच दिया, खो दिया। थोड़े के लिए बहुत को खोना हो गया। तो शास्त्रकार ने बड़ी सुंदर बात कही, एक दृष्टांत का संकेत भी शास्त्रकार ने दिया है। थोड़े के लिए बहुत व्यावहारिक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत का संकेत है, 4 मित्र थे,
व्यापार करने के लिए दूर प्रदेश में गए। कई वर्षों तक धंधा किया और अच्छी कमाई भी हो गई। अब चारों वापिस स्वग्राम लौट रहे थे और यूँ आज के जितने साधन हैं यात्रा के उतने तो थे नहीं, पैदल आ रहे थे। जगह जगह ठहरते, कहीं भोजनालय में खाना खाते, यूँ काम चला रहे थे। एक जगह उन्होंने गांव में एक ढाबा था, भोजनालय, वहाँ भोजन मिलता था, तो चारों ने वहाँ भोजन किया और भोजन करके वो जो उसका पैसा लगता था वो भी दे दिया। देने में कुछ भूल चूक हो गई होगी, दे दिया। फिर आगे बढ़ गए, अगले गांव आ गए, 4 कोस करीब आगे आ गए। तो 4 में से एक मित्र बोला, रे मैंने हिसाब दोबारा किया है, पिछले गांव में हमने जो भोजन किया था वहाँ एक एक काकिनी, काकिनी यानी एक रुपये का भी 80वां हिस्सा, 1 पैसे से थोड़ा ज़्यादा, एक छोटा सा सिक्का, वो हमने सबने ज़्यादा दे दिया है, काकिनी। तो वह हमें वापस लानी चाहिए काकिनी। चारों की एक एक काकिनी गई है, ज़्यादा गई है। वापस चले, दोबारा हिसाब करा के लेके आएंगे। 3 मित्र बोले, भैया अब 4 कोस जाना, 4 कोस वापिस आना, 8 कोस का चक्कर। किसके लिए? एक काकिनी के लिए। फिर जाएं, फिर भी वो बेचारा हिसाब करेगा और कहीं हमारी भूल नहीं रही, वो सही हिसाब किया तो ऐसे ही फालतू आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक काकिनी हमें लग रही है, मान लो कहीं हिसाब में फर्क नहीं माना गया तो ऐसे ही आना पड़ेगा। मिल भी गई एक काकिनी तो उसके लिए 8 कोस का चक्कर खाना, कोई बुद्धिमत्ता नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो चौथा बोला, मैं तो जाऊंगा, अपनी काकिनी लेकर आऊंगा। फिर तुम जानो, हम तो आगे जा रहे हैं। वे 3 तो आगे बढ़ गए, वो एक पीछे लौट रहा था। तो सोचा, ये जो मेरे पास कमाई की ये कारसापन है या वो नोली है, इसको, इसका भार चांदी के सिक्के साथ में कहाँ ले जाऊंगा, कहीं रख दूं, रखूं कहाँ को, विश्वस्त के पास रखूं, विश्वस्त कोई यहाँ जानता नहीं आदमी को। तो उसने एक पेड़ के नीचे चारों ओर देखा, कोई नहीं देखता, एकदम एकांत लगा उसको, जमीन को खोदा और वो चांदी के सिक्कों की नोली उसमें डाल दी, ऊपर मिट्टी लगा दी। आगे अब पीछे की ओर लौटा। वो भोजनालय वाला आदमी बेचारा वहीं था। अरे भैया, हमने खाना खाया था, सा आप आए थे ना, खाना खाया, बहुत अच्छा। कि नहीं, हिसाब दोबारा करो, तुमने पैसा ज़्यादा ले लिया। देखता हूँ सा हिसाब लगाया, दाल का इतना, साग का इतना, फुल्का इतना, चावल इतना, रोटी, सब हिसाब लगाया कि तुमने एक काकनी ज़्यादा ले ली। वापिस देखा, अभी हाँ भैया, एक काकनी तो ज़्यादा आई है। ली नहीं, तुम लोगों ने दी थी मुझको, मैंने ले ली थी। न तुमने ध्यान दिया न मैंने ध्यान दिया, जैसा तुमने दिया और मैंने लेके अंदर रख दिया, पर हिसाब में एक काकनी तो ज़्यादा है, कि वापस लाओ, दो मुझे। तो बड़ा ईमानदार आदमी था वो, भोजनालय का जो व्यवस्थापक था, उसने वो एक काकनी निकाली, लो भैया तुम्हारी काकनी, सॉरी तुमको आना पड़ा इसलिए। कहा ठीक है सा। अब वो लेके काकनी वापिस चला, वो 4 कोस वापिस आना, और वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो वो गड्ढा तो खुदा हुआ था, वो नोली तो वहां से जा चुकी थी। यह क्या हुआ? हुआ यूं कि चारों ओर तो उसने देख लिया था, जब उस नोली को अंदर रखा तो ऊपर नहीं देखा, पेड़ के ऊपर लड़का बैठा था, ऊपर इसने ध्यान नहीं दिया, और उसके जाने के बाद वो लड़का नीचे उतरा, वो नोली निकाल के चंपत हो गया, चला गया। 1000 रुपयों की वो नोली थी, 1000 कारसापन की लगभग, जो भी, लेके चला गया। अब देखिए, एक काकिनी के लिए कितना तो परिश्रम किया, जाना और आना, और उस आदमी से थोड़ी चर्चा वार्ता करना, इतना श्रम है। वो 1000 कारसापन यूं चले गए एक काकिनी के लिए। कहाँ एक काकिनी, कहाँ कारसापन, कहाँ 1000 कारसापन, बहुत बड़ी रकम। थोड़े के लिए बहुत को खो दिया।
यह दृष्टांत है कैसे आदमी बड़ा नुकसान थोड़े लाभ के लिए उठा सकता है, उठा लेता है। आज विक्रम संवत का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। चैत्र शुक्ला एकम है। विक्रम संवत 2078 आज से शुरू हुआ है। नया वर्ष है सितंतर 2000 का, सितंतर का चला गया, नया आ गया। हमने मंगल पाठ भी उच्चरित किया था नए वर्ष के संदर्भ में। वर्ष तो आता है चला जाता है, समय आता है चला जाता है, वक्त बीत जाता है, बात रह जाती है। हमने किया क्या, वर्ष तो बीत गया, 2077 का संवत तो बीत गया, अब हमने किया क्या वो बात मानो रह गई है रिकॉर्ड में। हमने क्या किया या क्या नहीं किया, समय तो बीत गया। अच्छे ये समय बीत जाता है, जवानी भी चली जाती है, जवान आदमी है कभी जवानी भी चली जाती है। बुढ़िया जा रही थी, उम्र थी, थोड़ी झुकी हुई गेड़िए के सहारे चल रही थी। 8-9 वर्ष का कोई पोता था, उसका रास्ते में मिल गया कि दादी माँ क्या खोज रही हो। वो मजाक में बोला कि नीचे झुककर क्या खोज रही हो, क्या चीज़ गुम हो गई। दादी भी थोड़ी ये पोता दादी पोता थोड़ी, तो दादी ने कहा बेटा एक चीज़ गुम हो गई मेरी, वो खोज रही हूँ मैं। क्या चीज़ गुम हो गई। दादी की बात को संस्कृत में कहा गया गतम में यौवन मौक्तिकम, कि पोता मेरा जवानी का मोती था वो गुम हो गया, वो चला गया, उसको झुकी हुई मैं उसको खोज रही हूँ कि मेरी जवानी कहाँ गई। तो हमारी जवानी चली जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था भी कभी खत्म हो जाती है, आगे जाना होता है। तो समय बीतता है, हम समय का बढ़िया उपयोग करें, ऐसे काम करें जिनमें लाभ ही लाभ है, हानि की कोई बात नहीं। खूब लाभ हो या कम से कम हानि हो तो तुलना में बहुत कम हो, लाभ ज़्यादा हो, ऐसा काम करें। तो यह बरस सुफल बने, धार्मिकता का प्रभाव हमारे जीवन पर रहे। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, सांसारिक जीवन है, संसार में भी आपको रहना होता है, सामाजिक सांसारिक सावध्य काम भी करने होते हैं। इस सांसारिक जगत में भी आध्यात्मिकता का भी लाभ उठाने का प्रयास करें। जीवन में कितना अहिंसा का पालन हो सके, संयम का आराधन हो सके, तपस्साधना हो सके, जितना हो सके अहिंसा के पथ पर चलें, हिंसा से बचने का प्रयास, कि मेरे द्वारा बिना मतलब किसी को तकलीफ, कम से कम इरादतन रूप में मैं किसी को तकलीफ न दूं। तो अहिंसा की भावना और व्यवहार में संयम की चेतना, इंद्रियों का संयम, मन का, वाणी का संयम, शरीर का संयम, और जितनी हो सके तपस्या करें, उपवास बेला या एकासन आदि स्वाध्याय आदि जो कर सकें तपस्या करें। तो ये विक्रम संवत 2078 का वर्ष अहिंसा, संयम और तप से प्रभावित हमारा बीते, यह काम्य है।